प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसके वचन में से हम कुछ सीख सके और उसके वचन में से हम अपने लाइफ के बारे में कुछ जान सके। और मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर राजू अंकल और टाइटस ने जो मुझे ये इनविटेशन दिया कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन में से शेयर कर सकूं। और कई लोग मुझे नहीं जानते होंगे और कई लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम प्रेज़ डैनियल है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मैं पिछले 5 से ज़्यादा साल से मैं काउंसलिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है मेरी। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी कि लोगों को जानना और लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनना या उनको हेल्प करना, और स्पेशली अनसीन स्ट्रगल जो लोग गुज़रते हैं उनके डेली लाइफ से, उसमें उनको जानना और उनकी लाइफ के बारे में समझने में परमेश्वर ने जो सहायता किया है इन 5 सालों में, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं अनसीन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम सब स्ट्रगल्स को अपने लाइफ में फेस करते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लाइफ में देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद कई बार हम लोगों के सामने सिर्फ मुस्कुराते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हैं। और यदि कोई हमसे पूछे कि हाउ आर यू, कैसे हो तुम, कैसे हो आप, तो हमारा सबसे पहले रिस्पॉन्स यही रहता है कि आई एम फाइन और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राइट। सो दैट्स वाई अनसीन स्ट्रगल, हम कई बार अपने स्ट्रगल्स को या अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं। और कई बार जब वो बहुत बढ़ जाते हैं तो लोग आके शेयर करते हैं और उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स में हेल्प करने को हमें मौका मिलता है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा मौका मुझे भी दिया कि लोगों की मदद कर सकूँ। अगर मैं आप में से यहाँ पर किसी से पूछूं कि कितने लोग यहाँ पर स्ट्रेस हैं और कितने लोग जो सुन रहे हैं वो परेशानियों का सामना करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या क्या आपने कभी स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है, यदि मैं ऐसे सवाल आपसे पूछूं तो शायद आप भी बोलेंगे कि हाँ, मुझे भी स्ट्रेस होता है, कभी ना कभी तो स्ट्रेस होता है, कभी ना कभी मुझे प्रॉब्लम फेस होती है। शायद वो फैमिली प्रॉब्लम होगी, वर्क प्रॉब्लम होगा, या फिनेंशियल प्रॉब्लम होगा, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, या किसी भी प्रकार का, चाहे वो बच्चों का प्रॉब्लम होगा या फ्यूचर को लेके। सो कई बार ऐसे इस प्रकार के थॉट्स और कई बार अपने अंदर ही ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते हैं। उसके बावजूद भी हम किसी से शेयर नहीं करते हैं और किसी को हम बताते नहीं हैं कि हम क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लेकिन ये सच है। और स्पेशली अब जब ये लॉकडाउन चलते हुए और ये इतनी बड़ी महामारी जो हमारे बीच में है, उसके चलते हुए डेफिनेटली हमने बहुत सारे स्ट्रेस को एक्सपीरियंस किया है। क्या होगा, क्या मैं अपने जॉब को खो दूंगा, या फिर क्योंकि जॉब कॉन्स्टेंटली कई लोग खोलते जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल कई बार हमें बहुत सारे स्ट्रेस को देते हैं। सो ये दिस इज़ वेरी कॉमन दैट इज़ हैपनिंग इन दिस फेस ऑफ आवर लाइफ। सो लेकिन मैं आज आपसे जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम यहाँ पर आप जो परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, तो आज हम बहुत सारी बातों को आज देखने जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने माइंड को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर कैसे हम अपने मन को रिन्यू कर सकते हैं। अब मैंने कई बार ऐसे सवालों को अपने कई बार लोगों ने हमसे ऐसे सवाल पूछते हैं, और स्पेशली जो क्रिटिक्स हैं, और ये कई बार हमारे सामने आता है कि आप काउंसलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते होंगे, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर तो आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, और या तो आप होली स्पिरिट पर विश्वास नहीं करते क्योंकि आप काउंसलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, यदि आपके मन में ऐसा कोई भी सवाल है, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता हूँ या फिर खुद पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करता हूँ, तो मैं आपका वो डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही बाइबल बिलीविंग बेस्ड इंसान हूँ। मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर भी विश्वास करता हूँ। और हम जब भी अपने सेशन में लोगों से बात करते हैं, तो हम कभी भी इस बात को नहीं कहते हैं कि
क्योंकि आप काउंसलिंग में आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दें, कि परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके हाथ में कोई इन्फेक्शन है, किसी के हाथ में कोई इन्फेक्शन है और यदि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है, ओके, वो इन्फेक्शन जो घाव है वो बढ़ते जा रहा है और शायद परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसे मिरेकुलसली बिना किसी दवाई के ठीक कर सकता है। वो बिल्कुल सच बात है, परमेश्वर उसे तुरंत ठीक कर सकता है बिना किसी दवाई के या किसी भी मेडिकल असिस्टेंस के। लेकिन उसके साथ साथ हम हॉस्पिटल भी जाते हैं और दवाई भी करते हैं और डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन बढ़ना नहीं चाहिए, और परमेश्वर मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स के द्वारा भी उसे ठीक कर सकता है, राइट। उसी प्रकार जब हम या कोई भी किसी भी प्रकार के मानसिक या फिर मेंटल स्ट्रेन से होकर गुजरता है, कई बार क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि ये मुझे गुस्सा आता है, क्या मेरा गुस्सा करना कोई किसी भी प्रकार का किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, या मेरे गुस्से से कैसे किस प्रकार की कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हम गुस्से को कभी भी सीरियसली नहीं लेते, ओके। यदि कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, हाँ वो तो बस गुस्सा करता है, ऐसे बोल के छोड़ देते हैं, राइट। उसी प्रकार जब यदि किसी को जब ज़रूरत पड़ती है जिससे वो अपने छोटी सी बात जैसे गुस्सा है उसे अगर शांत रखने के लिए यदि किसी को मदद की ज़रूरत, शायद वो प्रार्थना करके एक बार प्रार्थना करके परमेश्वर उसे मिरेकुलसली एक ही बार में ठीक कर दे। शायद अगले दिन से उसे बिल्कुल भी गुस्सा ना आए या फिर उसका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर काउंसलर्स को भी यूज़ करता है हम लोग, और उसके साथ में सेशन में बैठकर और बहुत सारी बातों को सीखने को मिलती है, और वैसे भी लोग परमेश्वर उन्हें चंगा करता है और हील करता है। और हमने भी देखा भी है कि कई लोग इवन सेशन में आने के बाद कई लोग वो परमेश्वर के और नज़दीक में बढ़ जाते हैं, ओके। so many people, their lives have changed and they have come more closer, they are much more closer to God during the session, ओके। और उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि एंड वी ऑलवेज से, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर आप काउंसलिंग में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें। काउंसलिंग इज़ नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ प्रेयर, इट इज़ नॉट। किसी भी प्रकार के गलत ज्ञानों में ना पड़े, ऐसा ना सोचे कि काउंसलिंग में जा रहे हैं या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करना या एक व्यक्ति का प्रेयर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या परमेश्वर से जो संबंध है, परमेश्वर से जो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे आप काउंसलिंग आ रहे हो ना हो, लेकिन आपका वो संबंध बहुत ज़रूरी है परमेश्वर से, ओके। यहाँ पर मैंने कुछ अपने बारे में बताया, अपने सेवकाई जो और मिनिस्ट्री के बारे में बताया। अब उसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि कुछ इंट्रोडक्शन सेट हुआ है, और क्यों ना हम परमेश्वर के वचन में से और देखें कि और सीखें कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। मेरे साथ आप निकाल लीजिए रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। मुझे मालूम है कि ये वचन शायद आपको बिना देखे भी याद होगा, और ये वचन इतने बार शायद आपने सुना होगा, जिसके चलते कई प्रचार को आपने इस वचन में से सुना होगा और कई बाइबल स्टडीज़ को इस वचन में से अटेंड किया होगा, और ये टॉपिक इतना वाइडली चर्चित है। कई संडे स्कूल के बच्चों को शायद बिना देखे भी याद होगा, ओके। लेकिन मैं इस बात को आपसे अश्योर करना चाहता हूँ और इस बात को आपसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूँ कि आज जो हम सीखेंगे, एंड आई बिलीव दैट कि आज हम जो भी सीखेंगे इस वचन में से, परमेश्वर के वचन में से हमें एक नया इंसाइट, वी विल हैव अ न्यू इंसाइट फ्रॉम दिस वर्ड, कि हमें एक नया ज्ञान और एक नई समझ हमें इस वचन में से परमेश्वर हमें देगा, ओके। डोंट वरी, ये कोई रिपीटेड सर्मन नहीं होगा, और ये कहीं से भी किसी भी प्रकार का रिपीटेशन मैं नहीं समझता कि रिपीटेशन होगा। इसलिए बड़े ही ओपन माइंड के साथ आप इस वचन में से पार्टिसिपेट करें और मिलकर आज एक ओपन माइंड के साथ बैठे कि आप आज वचन में से क्या सीखना चाहते हैं, ओके। लेट्स रीड रोमन्स
चैप्टर 12 वर्सेस 1 एंड 2। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ूंगा। Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. हिंदी में भी पढ़ दूंगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा वचन, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। मीन्स ये वचन बहुत ही पावरफुल वचन है और मैंने इस वचन को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है और इस वचन को समहाउ मैंने इस वचन से बहुत कुछ अपने लाइफ में मुझे सीखने को मिला है। और इस वचन के द्वारा माय एंटायर काउंसलिंग, जो हमारा काउंसलिंग का जो मुख्य प्रिंसिपल, आई बिलीव दैट कि आई डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग समहाउ फ्रॉम दिस वर्स, कि इस वचन में से वो प्रिंसिपल मुझे डिराइव करने को मिलता है। और ये वचन बहुत सारी बातों को आज हमें सिखाता है। मैं आज आपका जो फोकस है वो यहाँ पर उसके दूसरे वचन में लाना चाहूँगा, जो कि स्पेशली इस बात को कहता है कि डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, ओके, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अब आप ये पूछेंगे कि ओके, ये सवाल आपके मन में आएगा कि मैं अपने माइंड को कैसे रिन्यू करूं। ओके, ये रिन्यूइंग ऑफ द माइंड जो हमने कई बार सुना है और शायद कई बार हमने प्रैक्टिस भी करने की कोशिश की होगी और कई बार शायद फेल भी हुए होंगे और कई बार शायद सक्सेस भी होंगे, लेकिन ये सवाल फिर भी उठता है कि हाउ डू आई रिन्यू माई माइंड। ओके, इज इन माई माइंड ऑलरेडी रिन्यूड। आप पूछेंगे क्या मेरा ये मन जो बुद्धि और मन या बुद्धि, यहाँ पर बार बार मन, बुद्धि और लाइक जो वर्ड यूज़ हुआ माइंड स्लैश ब्रेन के हिसाब से हम देख सकते हैं, तो हिंदी में उसे बहुत ही अच्छे से लिखा बुद्धि, ओके, या फिर दिमाग हम जो जिसे कहते हैं, उसे हम रिन्यू कैसे करें? क्या अभी तक वो रिन्यू नहीं हुआ है? क्या वो नया नहीं हुआ है? जब मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया था तब क्या ये रिन्यू नहीं हुआ है? क्या आज भी मैं रिन्यूड नहीं हूँ? क्या मेरा बुद्धि नया नहीं बना है? सो ये क्वेश्चन का जो सवाल है आपको अपने आप से पूछना होगा और इसका जवाब भी आपके पास ही है। क्या आज भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं? क्या आज भी आपके मन में ईविल थिंकिंग्स आती हैं? क्या आज भी आप वो छोटे छोटे दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने मन में सेक्सुअल इमोरलिटी के बारे में सोचते हैं या दूसरों से जेलस फील करते हैं या कंपैरिजन रखते हैं या गॉसिप करते हैं या फिर गुस्से में या फिर कुछ भी बोल जाते हैं या बहुत गुस्सा आने लगता है या अनफॉरगिवनेस या अब्यूज़ या फिर गाली गलौज या दूसरों की निंदा करना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सारी बातें और अपनी बड़ाई करना, दूसरों को अपने से बड़ा नहीं समझना और आदर नहीं देना। सो ये सारी बातें, क्या ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आप बाइबल में उठा के देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं। क्या आज भी वो आपके साथ होता है? क्या आज भी आपके मन में ऐसी बातें या ऐसे थॉट्स आते हैं? अगर आते हैं तो ये बहुत ही एक रोचक बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि आज भी मेरा मन रिन्यू नहीं हुआ है, क्या मेरा माइंड रिन्यू नहीं हुआ है? और अगर आप बोलेंगे कि हाँ हो गया है और उसके बावजूद भी ये सब आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि और भी ज़रूरत है कि हम कॉन्स्टेंटली रिन्यू करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
हम कैसे करें। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर पौलुस ने ये नहीं कहा कि तुम पॉल डिडंट से कि बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय रिन्यूइंग बाय योर ऑफ योर बिहेवियर। पौलुस ने ये नहीं कहा कि तुम अपने चाल चलन को रिन्यू करो, पौलुस ने ये नहीं कहा, ओके लेकिन उसने कहा कि मन को रिन्यू करो, अपने अपने माइंड को रिन्यू करो। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्यों ऐसा पौलुस ने नहीं कहा कि अपने चाल चलन को रिन्यू करो, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा अगर बुद्धि बदल जाएगा तो चाल चलन भी बदल जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ऐसा क्यों स्विच? सी इट्स अ वेरी सिंपल एंड प्लेन थिंग। यदि अगर मैं अपने चाल चलन को सामने आउटवर्डली दिखा सकता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, राइट, मैं सामने एक व्यक्ति को बोल सकता हूँ कि ओह आप तो बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, ओके लेकिन मैं मन में सोच सकता हूँ अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ, कैसा बदतमीज़ इंसान है, मेरे को इससे बात करने की भी इच्छा नहीं है। सो सी देयर इज़ अ डिफरेंस कि मैं अपने चाल चलन में तो दिखा सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं सामने वाले को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अपने मन में टोटली ऑपोजिट बात को सोच सकता हूँ। और आपने और हमने ऐसी गलतियाँ की भी होंगी, शायद आप ऐसे सिचुएशन में भी होंगे जहाँ पर आप ऐसे एक्सपीरियंस भी किए होंगे, राइट। सो पॉलुस इसीलिए कहता है कि तुम माइंड को रिन्यू करो, रिन्यू योर माइंड, ओके, ताकि तुम्हारा जो बिहेवियर है वो अपने आप बदल जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि आप मन में अच्छा सोच रहे हो और बिहेवियर में बुरा कर रहे हो, इट नेवर हैपन्स, ओके, यूजुअली इट डजंट हैपन अनलेस आप इंटेंशनली बहुत ही कोशिश कर रहे हैं आज तो मैं अच्छा सोचूंगा और लेकिन करूंगा बुरा, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। अगर आपका मन में अच्छी बातें आ रही हैं तो आप हमेशा अच्छा करने की सोचेंगे, ओके। सो ये ऑटोमेटिक फैक्टर है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप दूसरे के बारे में एक क्लास में एक स्टूडेंट बैठा है, यदि उसे एक टीचर का जो सब्जेक्ट है वो अच्छा लगता है तो आप देखेंगे कि वो सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करेगा, राइट। वो ऑटोमेटिकली एक इंस्टिंक्ट पैदा होता है जिससे हमारा माइंड और हमारा बिहेवियर जो है कनेक्टेड है, ओके। दैट्स वाई पॉल क्लियरली सेज दैट renew your mind so that your lifestyle also will be transformed। so जो तुम्हारा चाल चलन है वो तुम्हारे बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ओके। सो अब ये बुद्धि का अगर नया होना है तो ये बुद्धि का या मन का नया होना क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो मन है वो आपका दोस्त भी है, आपका पावर हाउस है, ओके, या तो वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, ओके। सो दोनों एक ही जगह हो सकती है, दैट्स वेरी एंड एब्सोल्युटली ट्रू। ये जो मन है वो आपका पावर हाउस है, उसके साथ साथ ये आपका दुश्मन भी है, ओके, ये आपका कल्प्रिट भी है, क्योंकि ये मन से ही सारी बात की शुरुआत होती है, ओके। इसी मन से बैड थॉट्स आते हैं, इसी मन में से गुड थॉट्स भी आते हैं और इसी मन से नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। सो ये आप देखिए कि ये थॉट्स जब आना शुरू होते हैं, ओके, ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कोई भी सीधे जाकर कुछ भी गलत काम नहीं करता, वो उसके बारे में सोचता है, वो पहले विचार आता है, ठीक है। यदि आप अगर खाना भी खा रहे हैं तो आपके मन में विचार हो कि आज मुझे खाना खाना है, स्मॉल थिंग्स। सो ये सारी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है? हमारे मन से होती है। सो इसीलिए इसकी यदि शुरुआत अगर मन से हो रही है या बुद्धि से हो रही है तो अगर हम उसी शुरुआत में ही यदि हम उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दें, यदि रिन्यू कर दें, तो इमेजिन हमें इतना एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा और अपना प्रिटेंड नहीं पड़ेगा करना पड़ेगा कि हम कितने अच्छे हैं या हम परमेश्वर के भक्त हैं या फिर हम राइचस हैं। ये हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने अपने शुरुआत ही जो हमारा थॉट्स का जो शुरुआत है उसी में हमने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला या हमने उसे रिन्यू करने की कोशिश किया या हमने रिन्यू किया है, ओके। सो एक और बात को सोचें। अब कई लोग सोचेंगे अब मैंने बहुत प्रयास किया है, ठीक है, मैंने कई बार सोचा है कि मैं अपने थॉट्स को चेंज करूं या फिर कई बार मैंने सोचा है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है और लेकिन ये चेंज होता ही नहीं है, ओके। कोई भी कुछ, जैसे कोई अगर मुझे आके गुस्से में बात कर दे या मेरे खिलाफ कोई अपशब्द कह दे तो मुझे बड़ा गुस्सा आने लगता है, ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जाके मार दूँ, मैं कैसे इसे बदलूँ, है ना। ये एक सवाल उठने लगता है। तो मैं आपको ये बताऊँगी पॉलुस ने यहाँ पर जो लिखा है, he used the word renewing not renewed, okay। so
ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म है। सो ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पर कीप ऑन गोइंग फॉर्म, एक बार में ये ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड इट टेक्स टाइम, मल्टीपल टाइम्स। अगर आप रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, इट टेक्स एन एफर्ट, इट टेक्स मल्टीपल टाइम्स, एंड डेफिनेटली यू नीड अ ग्रेस ऑफ गॉड टू डू दिस। ओके, कोई रैंडमली आके बोलेगा कि ओ, तो आप इसलिए आप देखेंगे कि कई बार जब आप अच्छा करने की सोचते हैं अपने मन में, यदि कोई आपको गाली गलौज करता है और यदि आपसे गुस्से में बात करता है, अगर आपने सोचा है कि नहीं मैं इससे प्रेम से बात करूंगा, और सामने वाला परमेश्वर को वचन को नहीं जानता है, तो बोलेगा क्या बेवकूफ़ है क्या, हाँ तू भी उसको गाली दे सकता था ना, या तू भी तो उसको मार सकता था ना। तो उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल टू डू इट, कि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा प्रेम से कैसे बात कर सकते हैं। एंड हम इसलिए ऐसा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। परमेश्वर ने वो अनुग्रह हमको दिया है ताकि हम अपने माइंड को कॉन्स्टेंटली रिन्यू कर सकें। और एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें यदि उस रिन्यूड स्टेट में पहुंचना है, और यदि हमें उस स्टेट में पहुंचना है, तो हम एक बार अपने मन में वो विचार को, जो रिन्यूड थॉट्स को विचार करके उसको रोके ना, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अब इसे अगर आपको और समझना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो लाइफ है, जो हमारा लाइफ बिफोर एक्सेप्टिंग क्राइस्ट एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग क्राइस्ट, हमारा लाइफ कैसा था। ओके, ये जो टू डिफरेंसेस हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को स्वीकार करने से, यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले हमारा एक लाइफस्टाइल था। ओके, हमने एक लाइफस्टाइल जिसमें बहुत सारे हमने गलतियां की, हमने बहुत सारे पापों को किया, लाइक चीटिंग, लाइंग, जेलसी, गॉसिप, नेगेटिव थिंकिंग, अब्यूज़, दूसरों को मारना, पीटना, या फिर गाली गलौज करना, दूसरों की इज्जत नहीं करना, ओके, दूसरों के प्रति गलत काम करना, या फिर ऐसे बहुत सारे गलत काम हमने मसीह को अपनाने से पहले किया है, राइट। अब जब हमने आज मसीह को अपना लिया है और हमने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, तो आपको क्षमा तो मिल गई है ना। परमेश्वर ने आपको भी स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर ने आपको माफ़ भी कर दिया है, हमें माफ़ भी कर दिया है। लेकिन याद रखिए, आपका जो मन है और आपने जो काम किया है, वो अभी भी आप भूले नहीं हैं। इसका मतलब योर माइंड हैज़ नॉट फॉरगॉटन द बैड बिहेवियर्स। ओके, अभी भी आपके मन ने ये नहीं भूला है कि यदि आपको कोई गाली देता है तो आपको गुस्सा करना है, या फिर ये आपका मन अभी भी भूला नहीं है, क्योंकि पहले भी आप ऐसा करते थे, आज भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने आज परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, कंप्लीटली मेरा मेमोरी इरेज हो गया है, मुझे पुरानी कोई सी भी बात याद नहीं है, अब मुझे सारी बातें आज से बिल्कुल फ्रेश नए बालक के समान हो गया। नहीं, हमें सब कुछ याद स्टिल रहता है। आपके ब्रेन को स्टिल पता है कि पहले जो आपने काम किया था, जब आपको यदि कोई आपको गुस्से में आके कुछ बोलता था तो आपको तुरंत गुस्सा आ जाता था, वो पैटर्न आज भी आपको पता है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर वो पैटर्न जो है वो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि डू नॉट बी कन्फर्म ऑफ द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। सो ये जो पैटर्न है वो आज भी आपको पता है। ओके, सो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो पैटर्न आपका पहले से जो क्रिएट किया गया है, आपके माइंड में जो आपने क्रिएट किया है, उसे कैसे चेंज करना है। ओके, सबका पैटर्न अलग होगा। ओके, कई लोगों को यदि कोई गुस्से में कुछ बोलता है तो शायद वो गाली गलौज करने लगते थे, कई लोग मार देते थे, कई लोग वहाँ से भाग जाते थे, कई लोग अपने ही अंदर आके गुस्सा करके दीवार में मारते होंगे, कुछ ना कुछ जो भी पैटर्न है, जो पैटर्न जो आपके माइंड में आपने सीख के रखा है, वो आप अभी तक भूले नहीं हैं, तो आपको अभी भी पता है, राइट। सो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब आपने क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको एक नया पैटर्न चुनना पड़ेगा। अब ये पैटर्न कहाँ से मिलेगा? हमें परमेश्वर के वचन में से मिलेगा। हमें ये पैटर्न कहाँ से सीखने को मिले? परमेश्वर का वचन में लिखा है सारी बातें कि हमें इफ़ आई एम रिन्यूड, कैसा मेरा एक नया पैटर्न होना चाहिए। सो ये बिहेवियर्स या सोच हमें कई बार इंस्टिल करना पड़ता है, कई बार हमें इस सोच को हमें फोर्स करना पड़ता है, यहाँ तक कि हमें नहीं पसंद होने के बाद भी हमें ये सोच को अपने अंदर लाना ज़रूरी है। और ये एक टाइम का काम नहीं है, क्योंकि
ये रेगुलरली करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन जब आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो धीरे 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 बदलता है। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हेन यू हैव रेगुलरली प्रैक्टिस्ड, बहुत कुछ समय के बाद आप इस बात को देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा कर रहा है तो आप ऑटोमेटिकली उस पर गुस्सा नहीं कर रहे, क्योंकि आपने एक नया पैटर्न जो है, ओके, नया पैटर्न आपने अपने मन में आपने सीख लिया है। ओके, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड दैट यू हैव रिन्यूड और यू आर रिन्यूइंग। ओके, सो इसे और समझना, यदि आप चाहते हैं कि इसे और समझे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये ब्रेन कैसे काम कर सकता है, तो हम कैसे इसे रिन्यू करेंगे, ये बहुत सिंपल हो जाएगा हमें समझना। ओके, सो जब कोई एक बच्चा पैदा होता है तो परमेश्वर ने उसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स को दिया है, बहुत सारे न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स उसके माइंड में है। अब ये न्यूरॉन्स ने अभी तक कनेक्शन नहीं बनाया, कुछ न्यूरॉन्स ने कनेक्शन बना लिए होंगे, क्योंकि जब मदर्स के वूम में ही, लेकिन अधिकांश न्यूरॉन्स ने कनेक्शंस नहीं बनाए। और ये जो कनेक्शंस हैं, ये कनेक्शन एनवायरनमेंट के द्वारा, ये कनेक्शंस, यदि वो बच्चे को पॉजिटिव इंटरेक्शन मिलता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कनेक्शन उसके न्यूरॉन्स में होगा। अगर नेगेटिव इंटरेक्शन है तो नेगेटिव कनेक्शन उसके माइंड में फीड होगा। अब हमें लगता होगा शायद बच्चे को कुछ याद नहीं होगा, लेकिन वो उसके माइंड में ऑलरेडी इनग्रेन्ड होना चालू होता है वे फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वो पहले से ही, जैसे ही वो बच्चा है तब से, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि बचपन का जो समय है वो एक ब्लैंक शीट है। जो माँ बाप अपने बच्चों को सिखाएंगे, जो उसके साथ व्यवहार करेंगे, ओके, वो बच्चा सीखते जाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। कोई भी बच्चे को नहीं मालूम कैसे झूठ बोलना है, कोई भी बच्चे को नहीं मालूम कैसे गुस्सा करना है, कोई भी बच्चे को नहीं मालूम कि कैसे दूसरों की निंदा करना है, या फिर दूसरों का मजाक उड़ाना है, या फिर चोरी करना है। ये सारी बातें कहाँ से वो इंसान सीखता है, कैसे वो एक बच्चा सीखता है? सराउंडिंग से, घर से, आजू बाजू जहाँ जाता है, इन सारी बातों को वो अडेप्ट करते हैं, वो न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाने लगते हैं। एक बच्चे को कैसे पता होता है कि यदि कोई उसे बुरा भला कर रहा है तो उसे गुस्सा होना चाहिए, या फिर उसे सामने वाले को मारना चाहिए, या फिर उसे और रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि उसने इस बात को देखा है, राइट? उसने इस बात को सीखा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अपने बालकों को, है ना, अपने बच्चों को तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ाओ, परमेश्वर के भय में बढ़ाओ। क्योंकि अगर तुमने बचपन में वो नहीं किया, वो न्यूरॉन को नहीं कनेक्शन किया, यदि बचपन में एक बच्चे को वो परमेश्वर का भय के बारे में पता चल गया और वो न्यूरॉन एस्टैब्लिश हो गया, तो वो पूरे लाइफ टाइम वो पैटर्न उसके लाइफ में आएगा। सो वैसे ही यदि बचपन से ही एक बच्चे ने अगर नेगेटिव बातों को सीखना चालू कर दिया, या नेगेटिव थॉट्स को विचार करने के बारे में और बुरे संगति के बारे में अगर सीखने लगा, तो वो नेगेटिव पैटर्न को ही डेवलप करेगा। आप देखेंगे कि एक जो बच्चा है, ओके, उसका जो माइंड है, उसका माइंड इतना फ्रेश माइंड है कि उसे कुछ चीज़ सीखना बड़ा आसान होता है, और उसे कुछ लर्न करना आसान होता है, और उसके साथ साथ उसे अनलर्न करना भी आसान होता है। कंपैरेटिवली यदि आप देखेंगे, यदि कोई अडल्ट है तो एक बच्चे को लैंग्वेज सीखने में बड़ा आसानी होगा, और एक बच्चे को इंस्ट्रूमेंट सीखना आसान होगा, और कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीखना आसान होगा। लेकिन एक अडल्ट को उसी समय दोनों को अगर साथ में रखें, एक अडल्ट उससे ज़्यादा समय लेगा। एक चीज़ यदि सीख चुका है तो उसे अनलर्न करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, एक बिहेवियर को चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। और ये सारी बातें एक चीज़ को दर्शाती है कि जो बच्चों का जो दिमाग है, एक साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है, जो ब्रेन है बच्चों का, वो है न्यूरोप्लास्टिक ब्रेन। इसका मतलब ये है कि उनके अंदर अडेप्टेशन स्किल्स एंड चेंजिंग स्किल्स, और टू चेंज द बिहेवियर स्किल इज़ मच मोर, उनके अंदर मच मोर बहुत जल्दी ही हो सकता है, या फास्टर है। ओके, वो जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं, जल्दी अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो स्किल्स हैं उनके अंदर है, वो उसे न्यूरोप्लास्टिक सिटी ब्रेन कहते हैं। ओके, लेकिन एक अडल्ट ब्रेन के बारे में यदि हम सीखेंगे तो वो एक मैच्योर्ड ब्रेन है,
वो मैच्योर्ड ब्रेन जो है ऑलरेडी पैटर्न्स को सीख के आया है और रिस्पॉन्सेस को सीख चुका है। अब उसे चेंज करना है तो उसे अनलर्न करना पड़ेगा फर्स्ट रिस्पॉन्स को। तो इसीलिए इवन यहाँ पर मत्ती 18:3 में अगर आप देखेंगे, यीशु मसीह कहता है कि ट्रूली आई टेल यू अनलेस यू चेंज एंड बिकम लाइक अ लिटिल चिल्ड्रन यू विल नेवर एंटर द किंगडम। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि इवन जीसस भी यही कहता है, यीशु मसीह भी यही कहता है कि हमारा जो दिमाग है वो बच्चों के समान होना चाहिए। हमारा जो मन है वो बच्चों के समान, जो जल्दी ही सीखने के लिए तत्पर है, बदलने के लिए तत्पर है और नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्साहित है। ओके, ना केवल कि हमने जो एक पैटर्न सीख के रखा उसमें हम स्ट्रगल करते जा रहे हैं और उसे चेंज करने का कोई एटीट्यूड नहीं है। सो एक 10 साल का बच्चा जो है वो नई चीज़ों को 20 साल के नौजवान से जल्दी सीख सकता है, और उसी प्रकार एक 20 साल का जो है वो 30 साल के नौजवान से भी जल्दी सीख सकता है। तो इसीलिए मैं ये कहना मैं इसका ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी बातें, वो इसीलिए है क्योंकि जो हमने पैटर्न्स जो अपने लाइफ में हमने सीख कर रखा है, ओके, जो हमने लाइफ में स्टार्टिंग से जो पैटर्न्स हमने सीख के रखा है उसे चेंज करना आज हमें डिफ़िकल्ट हो गया है। ओके, जो वो चाहे हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के बाद भी वो पैटर्न्स को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा जो मन है वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो रिन्यू नहीं हो रहा है। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, इसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, इसे हमें कॉन्स्टेंटली रेगुलरली, शायद एक बच्चे को जो चीज़ 2 हफ्ते में एक बच्चा सीख सकता है और नए बिहेवियर को सीख सकता है, शायद वो हमें 6 महीने लगे, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूँ कि हमें यदि अपने मन को रिन्यू करना है तो हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट में ही चेंज करना पड़ेगा। हमारे विचार को हमें बदलना पड़ेगा, हमारे मन में वो जो फर्स्ट थॉट जो आता है वहीं पर हमें चेंज करना पड़ेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि कोई आप पर गुस्सा करता है, यदि कोई आपसे झगड़ा करने की बात करता है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जो आपने सोचा है कि मैं भी उसे मारूंगा, वहीं पर उसे चेंज करके नहीं, इससे प्रेम की बात करो, ओके, इससे प्यार की बात करो। और इस स्टार्टिंग बिहेवियर, इस स्टार्टिंग थॉट को यदि आपने अपने मन में लेकर आया, यदि उसे इंस्टिल किया और उसे कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस किया, आप देखेंगे कि धीरे 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 जब आप ये करते जाएंगे, वो छोटा सा जो बीज आपने अपने मन में सोच में डाला था वो धीरे धीरे आपके पूरे लाइफस्टाइल को बदलने लगेगा। आप देखेंगे कि आपका सिर्फ मन ही नहीं बदलेगा, लेकिन आपका पूरा एंटायर बिहेवियर बदलने लगेगा। ओके, अब आप ये पूछेंगे कि ये रिन्यूइंग माइंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, मैं जैसे चल रहा हूँ, मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, मुझे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जस्ट टू बताना चाहूँगा कि सिंपली क्योंकि वचन में लिखा है कि आप अगर रिन्यू नहीं करेंगे अपने माइंड को तो आप इस संसार के जो पैटर्न है, सदृश्य जिसे बोला गया है, दैट यू विल फॉलो द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, सो इफ यू रिन्यू योर माइंड you do not conform to the patterns of this world। अब ये पैटर्न क्या है? ओके, हमने अभी पैटर्न के बारे में ही बात कर रहे हैं, और ये पैटर्न क्या है? जैसे कि वर्ल्ड का पैटर्न है सिंपल, ओके, कांस्टेंट एंगर, फाइट, चीटिंग, लाइंग, मर्डर, गॉसिप, नेगेटिव थिंकिंग्स और लालच या फिर फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे संसार का पैटर्न है। अगर आप किसी से भी उठा के पूछिए, ओके, यदि पैसा कमाना है किसी को तो क्या है? फर्स्ट थिंग, झूठ बोलो, चीटिंग करो, ये ऐसी तो पैसा कमाना है, राइट? हाँ, अगर किसी को काम करने के लिए बोलो तो कैसे भी करके नौकरी करना है तो झूठ बोलो, किसी को दूसरे को नीचे गिराओ, कॉम्पिटिशन्स, ओके, अगर कहीं पर वर्क लाइफ में यदि देखें तो कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहा है, ये परवाह नहीं है कि सामने वाले का लाइफ का क्या होगा, नहीं, लेकिन ये संसार का पैटर्न बन चुका है और यही पैटर्न हमारे अंदर भी धीरे धीरे आने लगा है। क्या हम इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ में? ओके, और यदि मैं आपको बताऊं,
सबसे द मेजर कॉज फॉर डिप्रेशन आर, यू नो व्हाट, एंगर, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग. दीज आर द लीडिंग कॉजेज फॉर डिप्रेशन. ये एक डिप्रेशन का लीडिंग कॉज बन चुका है. सो इसका मतलब क्या है कि जो लोग कॉन्स्टेंटली गुस्से में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एंगर एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें डिप्रेशन हो सकता है. ओके, उनके अंदर डिप्रेशन हो सकता है. या फिर जो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग सोचते रहते हैं, या फिर कॉन्स्टेंटली एंग्शियस रहते हैं, ओके, उनके अंदर डिप्रेशन जैसी बीमारी बन सकती है. वो डिप्रेशन के शिकार से. इवन बाइबल भी ये बताती है कि अपने गुस्से को सूर्य अस्त होने से पहले ही रिजॉल्व करो. क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट एंगर है वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. ओके, और परमेश्वर क्या, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो. या फिर तुम भयभीत मत हो. डू नॉट फियर. कॉन्स्टेंटली ये रिपीटेड वर्सेस, ये सारी बातें हैं. ओके, ये सारी बातें कॉन्स्टेंटली परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि कैसे हमें इस संसार के पैटर्न को फॉलो नहीं करना है और अपने माइंड को हमें कैसे रिन्यू करते रहना है. ओके, इट्स अ सिंपल थॉट, लेकिन कई बार हम इसे भूल जाते हैं और हम इस बात को नहीं समझते कि ये हमारे मन को रिन्यू करने के बजाय ये हमारे मन को वर्ल्ड के पैटर्न में फोर्स करते जा रहा है. ओके, और हमारा जो नेगेटिव थॉट्स है, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स, छोटे छोटे नेगेटिव, आप सोचेंगे ये नेगेटिव थॉट्स क्या है. हर कोई के अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. स्पेशली अभी जो पैंडमिक हो रहा है और जो अभी लॉकडाउन का सिचुएशन हो रहा है, कितने लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि मेरा जॉब सिक्योर है कि नहीं. ओके, और या फिर क्या मैं जॉब लूज़ कर दूंगा, या फिर कहीं मेरे फैमिली में किसी को ये बीमारी ना हो जाए, अगर हो गया तो क्या होगा. ओके, सो ये चिंता, नेगेटिव थॉट्स. कई बार आप अगर फ्लाई कर रहे हैं या फिर आप प्लेन में एक एयर गटर का आ जाएगा तो अरे आज तो क्या होगा, ये प्लेन क्रैश होने वाला है क्या. नेगेटिव थॉट, स्मॉल सा नेगेटिव थॉट. कई बार आप शायद ऑफिस में जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गया है, तो कई लोग अरे पंचर हो गया मेरा गाड़ी, पूरा आज का दिन बर्बाद हो गया, सिर्फ पंचर हुआ है. एक छोटी सी बात आ जाती है, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रीप होने लगती है. ये नेगेटिव थॉट्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि एक गाड़ी का टायर पंचर हुआ, ओ परमेश्वर धन्यवाद हो कि मेरा गाड़ी का टायर. नहीं, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है कि कोई परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है जब उसकी गाड़ी का टायर पंचर है. नहीं, इट्स बिकॉज हमने ये जो नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव थॉट्स जो हमने डेवलप करने, ये हमारा नेचुरल थॉट पैटर्न बन चुका है. हम कुछ भी सिचुएशन में आते हैं, हम ये नेगेटिव थॉट्स को डेवलप इसलिए करने क्योंकि हमारा नेचुरल पैटर्न बन गया है और दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, और हम अपने माइंड को रिन्यू नहीं कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट we are becoming the prisoners of our circumstances. और हमारा जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमें हमारे सर्कमस्टांसेस का प्रिजनर बना के रखा है. लेकिन आपको एक क्लासिक एग्जांपल देना चाहूँगा, और ये जो प्रेरितों के काम उसका 16-25 में है. पौलुस और सिलास यहाँ पर बंदी गृह में हैं. ओके, उन्हें जेल में डाला गया है, लेकिन आधी रात में वो भजन गा रहे हैं. ये क्या लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे हैं और बंधुए उनकी सुन रहे थे. क्या कोई जेल में रहते हुए जब पीड़ा को सह रहा है, अगर उससे भजन गाना, मतलब कि एक्साइटमेंट के साथ सॉन्ग्स को गा रहा है और वो प्रेज कर रहा है, ओके, परमेश्वर के भजन गा रहा है, दैट मीन्स ही हैज़ टू हैव दैट पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड. उसे अपने अंदर वो विचार करना होगा, तभी वो ऐसा कुछ एक बिहेवियर ला सकता है. और मैं ये मानता हूँ कि पौलुस ने कहीं एक बार करने की वजह से आज वो ऐसा जेल में बैठ के नहीं कर रहा, लेकिन उसका एक रेगुलर उसका पैटर्न था. ओके, चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो या पॉजिटिव, लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद करना एक पैटर्न अपने माइंड में उसने रखा है. एक पैटर्न उसने सीख चुका है. अब चाहे कोई सा भी सिचुएशन आए, उसका जो माइंड ऑटोमेटिकली कोई और थॉट्स नहीं लेके आ रहा, लेकिन उसका माइंड ऑटोमेटिकली परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा. ऑटोमेटिकली वो, इसलिए पौलुस कहता है सदा धन्यवाद करते रहो. वो ऐसे ही नहीं कह रहा है, लेकिन उसने एक जो पैटर्न सीख लिया है वो लोगों को बता रहा है. और आज हमारा भी वो एक पैटर्न होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट, हमें भी वो एक पैटर्न डेवलप करना होगा. हमें अपने माइंड को जब हम रिन्यू कर रहे हैं तो हमें एक न्यू पैटर्न को अडेप्ट करना ज़रूरी है.
ओके, क्या आप नहीं चाहते कि आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाए जहां पर आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं? ओके, जहाँ पर आपका बिहेवियर कंप्लीटली, क्या आप बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, मीन्स लाइक आपका चाल चलन बदल गया, आपका थॉट, लाइक कोई सा भी सिचुएशन आ जाए ऑटोमेटिकली आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी थॉट्स आ रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा ऐसा एक स्टेज में आप पहुंच जाएं? ओके, जहां आपको किसी भी प्रकार का कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं है, घर में भी यदि कोई प्रॉब्लम है तब भी आपके अंदर कोई कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं, या फिर आपके अंदर हमेशा धन्यवादित मन है, आपका हमेशा धन्यवाद करने का मन होता है, आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, नो फियर, नो एंगर, नो गिल्ट, नो शेम, नो लाइंग और चीटिंग, ये सारी बातें। सो जब आप ये सारी बातों को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सब तभी हो सकता है जब आपका जो दिमाग है, जो आप ये जो मन बोलते हैं, छोटा सा एक जो स्मॉल माइंड जिसे हम कहते हैं, आपको अपने दिमाग में नए न्यूरॉन्स को क्रिएट करना होगा, नए, ताकि वो नए पैटर्न्स को क्रिएट कर सके। इसका मतलब है जब आप क्राइस्ट लाइक थिंकिंग को अडेप्ट करेंगे, कि जब यीशु मसीह के समान की जो सोच विचार को अडेप्ट करने लगेंगे, वो अडेप्ट करने के लिए पहले जो पुराने सोच है उसे हमें अनलर्न करना पड़ेगा, और अनलर्न करना आसान बात नहीं है, उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। जब हम उसे अनलर्न करेंगे तभी हम ये नई चीज़ को अपने माइंड में अडेप्ट कर सकेंगे, क्राइस्ट लाइक थिंकिंग, और वो हमारे अंदर एक पैटर्न को क्रिएट करने लगेगा। और जब वो पैटर्न को क्रिएट करेगा, चाहे कोई सी भी सिचुएशन आए, चाहे हम स्ट्रेसफुल रहे, चाहे हमारे सामने स्ट्रेस आए, चाहे हमारे जॉब नुकसान में जहाँ हो रहा हो या हमारा बिजनेस नुकसान में, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड होगा वो हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देने के एटीट्यूड होगा, या फिर हमारा जो मन है वो हमेशा पॉजिटिव बातों की ओर हमें फोकस करने के लिए कहेगा। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन यू रिन्यूड योर माइंड। ओके, उसका मतलब है कि जब हम कंप्लीटली रिन्यू हो जाएंगे तब हमारे साथ ऐसा होने लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों और माई फ्रेंड्स, दिस विल नॉट हैपन इन वन डे और वन नाइट, दिस विल टेक ए कॉन्स्टेंट एफर्ट फ्रॉम यू एंड विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से और आपके कांस्टेंट एफर्ट के साथ ही आप कंप्लीटली अपने माइंड को रिन्यू कर सकते हैं। और जब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग्स होंगी, ऑटोमेटिकली जो आपका बिहेवियर है, जो चाल चलन है, वो पॉजिटिविटी की ओर जाता रहेगा और वो अच्छे काम की ओर जाता। आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा कि मैं तो स्ट्रेस नहीं हूँ, ओह मेरा लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। कोई आपसे पूछेगा आप कैसे हैं, तो नहीं, आपका जो लाइफ स्टाइल जो है, क्योंकि आपका सोच विचार रिन्यूड हो चुका है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। और यंग जनरेशन, यंग माइंड्स, आई वुड स्पेशली से यंग माइंड्स, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने माइंड को रिन्यू करने की सोचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना आप डिले करते रहेंगे उतना डिफ़िकल्ट होते जाएगा। सो यंग माइंड्स, ट्राई टुडे, डू नॉट फीड अननेसेसरी थिंग्स टू योर माइंड। ओके, डू नॉट फीड पोर्नोग्राफी टू योर माइंड, डू नॉट फीड नेगेटिव एटीट्यूड्स टू योर माइंड। ओके, अपने मन को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज यहीं से ये पूरा सूत्र है, आपके पूरे बिहेवियर को चलाने का सूत्र है। तो अपने मन को आप प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में जहाँ यंग जनरेशन अपने लाइफ को ख़त्म करते जा रहे हैं और अपने लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू रिन्यू योर यंग माइंड। ओके, सो जो पैटर्न आपने सीखा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उस पैटर्न को आप अनलर्न करें and try to and start learning the new pattern today which is given in the Bible, which जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। लेकिन ये तभी होगा जब आप फर्स्ट स्टेप उठाएंगे। ओके, परमेश्वर आपको अनुग्रह भी देगा जब आप एक फर्स्ट डिसीजन लेंगे। ओके, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट चेंजिंग माई थॉट्स। मैं अपने मन में विचारों को बदलना शुरू करूँगा। मैं अपने लाइफ में जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो अननेसेसरी बातें, मैं उसे निकालने का कोशिश करूँगा और उसको प्रयास करूँगा। परमेश्वर फिर आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस देगा।
ओके, सो टुडे यू टेक अ स्टेप। आपके अंदर जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे, अब यदि आप अभी भी वो वर्ल्ड के पैटर्न में जी रहे हैं, यदि अभी भी वो थॉट्स आपके मन में आते हैं, ओके, सो टुडे इज दैट डे यू टेक दैट स्टेप टू चूज अ न्यू पैटर्न इन योर लाइफ। ओके, एंड आई बिलीव दैट आज परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह देगा और आपके डिसीजन जो आपने लिया है उसको रेस्पेक्ट करेगा, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए।